हेलो दोस्तों, आईटी जंक्शन में हम लेकर फिर से हाजिर हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पांचवी क्लास हम लेकर हाजिर हैं, जिसमें हम इससे पहले हम बात कर रहे थे इंसर्ट के अंदर हमने पहले जो चर्चा किया था, आपको बताया था कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, टेबल बताया था, शेप बताया था। हम ये बात कर रहे थे कि पिक्चर आप करके देखना है ना, आप प्रैक्टिकल करके देखना पिक्चर उसमें क्या होता है। चलिए हम पिक्चर की बात करें तो हम एक पिक्चर आपको इंसर्ट करके दिखाते हैं और उस पर जो ऑप्शंस लगते हैं, उस पर जो फॉर्मेटिंग होती हैं, स्टाइल्स लगते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं फटाफट जल्दी से। बाकी आप कमेंट करते रहिए, कोई सवाल हो पूछते रहिए और अपने दोस्तों को बताते रहिए, शेयर करते रहिए इस वीडियो को ताकि सभी लोग इसे सीख पाएँ, जान पाएँ। चलिए हम बात करते हैं पिक्चर की। हम कैसे करते हैं पिक्चर इंसर्ट अपने पेज में। हम कुछ पैराग्राफ भी लिख लें। वही रैंड, दोस्तों मैं आपको बताऊँ जो रैंड है इसमें केवल ब्रैकेट ब्लैंक नहीं रखते, हम इसमें कुछ फिल भी कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए हमें इसमें 3 पैराग्राफ चाहिए तो हम इसमें एक आर्गूमेंट पैरामीटर डालते हैं 3, और हर एक पैराग्राफ कितने लाइन का हो, मान लो सपोज करिए हमें 5 लाइन का पैराग्राफ चाहिए, यानी कि इसका अर्थ होगा कि 3 पैराग्राफ चाहिए हमें और हर एक पैराग्राफ में 5 लाइन हो। तो ये है 3 और 5 लिखने का मतलब। तो ये रैंड भी है, देखिए 3 पैराग्राफ हो गया और हर एक पैराग्राफ में आपको 1 2 3 4 5 और 5 लाइन इसमें, 5 लाइन इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज बात करते हैं पिक्चर की। हम कर रहे थे सपोज करिए इन दोनों पैराग्राफ के बीच में हमें एक पिक्चर इंसर्ट करना है। सपोज करिए हम पिक्चर पे आए और ये आपका जो सिस्टम है, आपका जो ड्राइव है, माई कंप्यूटर, सी ड्राइव, डी ड्राइव या डेस्कटॉप, जहाँ भी आपको पिक्चर है वहाँ से आप ढूंढ के लाएंगे आपको जो भी पिक्चर आपको इंसर्ट करना है। सपोज करिए मैं अपना ही पिक्चर लगा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए जितना पिक्चर का साइज है वो पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट हो गया। और जैसे जब ये पिक्चर इंसर्ट हम करेंगे तो कर्सर इसी पे होगा। देखिए हम चारों तरफ सिलेक्ट का जो डॉट्स आ रहे हैं यहाँ पे रोटेशन का भी आ रहा है, जिससे हम रोटेट कर सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर पिक्चर के टूल्स आते हैं जिसमें फॉर्मेट। ठीक है, चूँकि इसमें टेबल की तरह लेआउट नहीं होता, इसमें कुछ ऐड करना या डिलीट करना नहीं होता, केवल इसको हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, सब बड़ा हो रहा है तो हम छोटा करने के लिए हम एक कॉर्नर से, किसी भी साइड से कॉर्नर से हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब देखिए ये पेज खिसक नहीं रहा। हम पिछली क्लास में हम आपको बताए थे एक रैप टेक्स्ट है ना, रैप टेक्स्ट बताया था जो जिससे कोई भी इमेज, जो हम शेप में बताया था तो शेप लाइन के टेक्स्ट में आता है, सॉरी टेक्स्ट की लाइन में आता है ना। तो अभी ये जो इमेज है ये आपके कहाँ पर है, आपका जो इमेज है इसी लाइन में है, टेक्स्ट की लाइन में आप देख सकते हैं। रैप टेक्स्ट में आएंगे, देखिए यहाँ पे ये वाला हाईलाइट हो रहा है, इन लाइन विद टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट के साथ लाइन में। स्क्वायर करेंगे तो देखिए चारों तरफ स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गए है ना, टाइट थ्रू। तो ये देखिए बैकवर्ड, देखिए ये जो इमेज है आपके पीछे चला गया है, टेक्स्ट ऊपर दिख रहा है। अगर टेक्स्ट को पीछे ले जाना हो तो टेक्स्ट पीछे जा सकता है, और भी इसमें लेआउट ऑप्शन है। चलिए हम इसको हम स्क्वायर के फॉर्मेट या टाइट कर लेते हैं, स्क्वायर करते हैं। चलिए अब हम इसको आसानी से माउस से खिसका भी सकते हैं, देखिए आप, ये फ़ायदा है। ठीक है, हमने छोटा कर लिया, क्लियर। तो ये है पिक्चर। अब पिक्चर में देखिए हम बैकग्राउंड रिमूव का ऑप्शन है यहाँ पर, रिमूव बैकग्राउंड। अगर इसमें कोई बैकग्राउंड है तो रिमूव कर सकते हैं, इस तरह सेलेक्ट होकर आ जाएगा कितना बैकग्राउंड रिमूव करना है, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए रिमूव हो, रीसेट से वैसे ही होगा, रीसेट जैसे पहले था। तो यहाँ से हम बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। करेक्शन में क्या है, इसमें बैकग्राउंड, इसमें हम इसका जो कलर है उसको हम हाईलाइट कर सकते हैं, इसका ब्राइटनेस घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। देखिए इसकी ब्राइटनेस बढ़ गई, घट गई, ये है ना। तो ये किसी भी पिक्चर के साथ कर सकते हैं, आप कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए कलर, ठीक है, ये देखिए ब्लैक एंड वाइट कलर करना है तो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, ग्रे कलर हो जाएगा। मोर वेरिएशंस में आके अगर हम चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। देखिए
जिस भी कलर में हम शेड दे सकते हैं, किसी भी कलर में। आर्टिस्ट, हम इसको फिर से रीसेट कर देते हैं, रीसेट पिक्चर जैसे पहले था ओरिजिनल। आर्टिस्ट इफेक्ट देखिए, देखिए आर्टिस्ट इफेक्ट, जैसे ब्लर करना हो ब्लर भी कर सकते हैं यहाँ से आप, है ना, ये ठीक है। कंप्रेस, पिक्चर को कंप्रेस करना है इसके पिक्सल्स के हिसाब से, ये ऑटोमेटिक कंप्रेस हो जाता है, इसकी साइजिंग कम हो जाती है, जो इसका साइज है उसके हिसाब से। चेंज पिक्चर, इसी फॉर्मेट, जो फॉर्मेट हमने इसमें लगाया उसी फॉर्मेट के हिसाब से अगर दूसरा पिक्चर इसी जगह हमें इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पिक्चर सेलेक्ट रहेगा, यहाँ पे चेंज पिक्चर करेंगे और दूसरा पिक्चर हम अगर लाना चाहें कहीं से, सपोज कहीं रिप्लेस करना है, जैसे टेक्स्ट रिप्लेस करते हैं, सारी जो फॉर्मेटिंग है वही होगी, केवल इमेज बदल गया है, ठीक है। रीसेट पिक्चर करेंगे तो जैसे पुराना था वैसा हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये इसका बॉर्डर, फ्रेमिंग, हाइलाइटिंग, बॉर्डर कलर, ये सर्कल, ये आपके स्टाइल्स में मिल जाएंगे, पिक्चर स्टाइल्स, ठीक है, जिसमें बॉर्डर या बैकग्राउंड या इसके ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, बॉर्डर सब कुछ लगा होता है। अगर मैनुअल आपको कस्टमाइज़ करना है इसका बॉर्डर तो उसके लिए पिक्चर बॉर्डर है, पिक्चर इफेक्ट है, पिक्चर का लेआउट है, इसी तीनों को चीज़ को यहाँ पे कस्टमाइज़ करने हैं स्टाइल्स में। ये तो ऑटोमेटिक है, प्री डिफाइंड है, और ये आपका कस्टमाइजेशन, जिससे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बॉर्डर लगाना हो, रेड कलर का है, और उसकी जो विड्थ है उसको हम छोटा करना है, देखिए छोटा हो गया है ना। पिक्चर में इफेक्ट लगाने, शैडो, देखिए शैडो लग रहा है, ठीक है। तो सभी तरह की चीज़ें आपका रिफ्लेक्शन, मैंने शेप में भी बताया था, रिफ्लेक्शन जो नीचे, ग्लो, ये चारों तरफ जो इसका बॉर्डर है ये ग्लो करेगा, ठीक है। सॉफ्ट एज इसका सॉफ्ट हो जाएगा, जिसमें आपको पता नहीं चलेगा कि इसका बॉर्डर कहाँ लगा है, देखिए, ठीक। बीवेल में भी देखिए आप 3D रोटेशन कर सकते हैं इस तरह से। एक तो रोटेशन होता है जो आप माउस से इसको घुमा सकते हैं, तो ये 2D में होता है, जैसा है वैसे ही रोटेट हो जाएगा। लेकिन 3D थोड़ा तिरछा, अलग स्टाइल में 3D रोटेशन, ये देख रहे हैं आप। उसके बाद ये पिक्चर का लेआउट है, आप यहाँ से लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। लेआउट मतलब किसी, इसका जो लेआउट है चारों तरफ का, किसी सर्कल मिलाना है या किसी, है ना, इसमें टेक्स्ट लगाना है इस तरह से, ठीक है। अब जहाँ टेक्स्ट है वहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखिए दिस इज हर्ट, ये एडिट करने के लिए है, इसको हम क्लोज कर सकते हैं, ये ठीक। तो ये इसका लेआउट था। अब इस लेआउट में देखिए स्मार्ट आर्ट टूल, इस जो यहाँ जो टेक्स्ट आया, इस टेक्स्ट का भी स्टाइल आप यहाँ से बदल सकते हैं, फॉर्मेट आ गया, डिज़ाइन आ गया, ये वही जो शेप में था, यहाँ से इसका कलर, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आपको मज़ा आने वाला है चीज़ों, देखिए, है ना। इसमें और भी ऐड कर सकते हैं आप 2-4 इमेज, ये तो टेक्स्ट है, देखिए। आप जहाँ भी करेंगे आप कुछ ना कुछ आपको नया स्टाइल, नया डिज़ाइन मिल जाएगा। और ये प्रैक्टिकल की चीज़ें, कुछ करने के, ढूंढने की चीज़ें, आप इसको ढूंढिए। कोई स्पेशल फंक्शन नहीं है जिसको चलाने के लिए कोई नई तरकीब है, मैं आपको बताऊँ। ये जो फॉरवर्ड, बैकवर्ड, वो सब जो शेप में बताया था वो सब चीज़ें, तो इंसर्ट में पिक्चर बता दिया हमने आपको। ये ऑनलाइन पिक्चर है, ऑनलाइन पिक्चर लाने के लिए होता है किसी नेट से, office.com से, इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो अगर प्रोवाइड करता है वहाँ से, तो आप नेट चलाएं और यहाँ से ऑनलाइन ऑफिस, यहाँ से देखिए बिंग से या वन ड्राइव से कहीं से आपको लाना है तो आप ला सकते हैं सर्च करके, देखिए। अब इसके लिए साइन इन वगैरह करो,
चलिए हटे यहाँ से। स्मार्ट आर्ट, चलिए इसको मैं पिक्चर को हटाता हूँ यहाँ से, फिलहाल डिलीट कर देता हूँ इसको। ठीक है। स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट में वही चीज़ है जो अभी हमने बताया था, आपको लिस्ट बनाना है या किसी प्रोसेस में डाटा, जैसे हम कोई प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं उसमें किसी का साइकिल दिखाना हो, लाइफ साइकिल दिखाना हो, तो देखिए साइकिल ऐसे होता है, जैसे किसी एनिमल का लाइफ साइकिल है, ह्यूमन का लाइफ साइकिल है कि पहले क्या आया है ना, बाद में उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद क्या आ गया। किसी का फूड लाइफ साइकिल दिखाना है, किसी का लाइफ ह्यूमन लाइफ साइकिल, एनिमल लाइफ साइकिल, तो वैसा दिखाने के लिए यहाँ पे स्मार्ट आर्ट है, स्मार्ट चार्ट। इसका भी अब ऊपर डिज़ाइन और फॉर्मेट का है, इसमें जो भी टेक्स्ट लिखेंगे उसका डिज़ाइन कर सकते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, लेकिन देख रहे हैं आप ये चीज़। और भी है इसमें स्टाइल, सब आ गए यहाँ पर। इसमें कलर वगैरह चेंज करना हो तो कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से, चेंज कलर, देखिए है ना। ये इसमें एरो आ रहा है, एरो का डायरेक्शन बदलना हो तो राइट टू लेफ्ट लीजिएगा, लेफ्ट टू राइट है ना। इसमें शेप और ऐड करना, अब इसमें 1 2 3 शेप आ रहे हैं, इसमें 3 शेप, इसमें 1 2 शेप और बढ़ाना होते हैं, बढ़ा सकते हैं। देखिए 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7, घटाना, ऐड बुलेट्स लगाना, इसमें बुलेट्स लग जाएंगे, टेक्स्ट पैन लग जाएगा यहाँ पर है ना। सपोज हमने लिख दिया ए, इसमें लिखा बी, देखिए सब उसमें लिखता चला जाएगा, सी डी है ना। ठीक है, ये इसके इंटरनल आ गया था, हटाइए इसको, इसमें जरूरत नहीं। तो ये इस तरह की चीज़ें आप बना सकते हैं, कोई भी चार्ट, ग्राफिकल चार्ट बना सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को, और भी सुंदर बना सकते हैं यहाँ से। फॉर्मेट में चलिए जो टेक्स्ट लिखा है आपने उसका स्टाइल बदलना हो, देखिए किसी एक बॉर्डर का, एक पार्ट का, उसमें कुछ कलर फिल करना हो, यहाँ से कलर फिल कर सकते हैं है ना। उसका आउटलाइन, उसका इफेक्ट, देखिए ठीक है। तो यहाँ से आप वर्ड आर्ट भी कर सकते हैं, जैसे इसमें ए लिखा है, इसका स्टाइल देना हो तो ये स्टाइल हो गया। टेक्स्ट का फिल भी कर सकते हैं आप, इसमें कलर फिल कर सकते हैं, टेक्स्ट में आउटलाइन लगा सकते हैं, देखिए आउटलाइन लग गया है ना। टेक्स्ट में इफेक्ट लगा सकते हैं, इसमें ये नीचे देखिए है ना। एक एक चीज़ आप इसमें अपने प्रोजेक्ट को, अपनी फाइल को, अपनी इमेज को, अपने चार्ट को सुंदर बनाने के लिए इसमें इतने सारे टूल्स हैं। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, चलाएंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये बच्चों का खेल है, आपका जो इंसर्ट में जो पिक्चर लगाना है उसमें स्टाइल वगैरह लगाना है, ठीक है। उसके बाद ये चार्ट है, जैसे एक्सेल में होता है चार्ट, जिसमें रो वाइज, कॉलम वाइज, पाई चार्ट, बार चार्ट, कॉलम चार्ट, ये सब चार्ट हैं। तो अगर हम एक्सेल की क्लास हम आगे करेंगे तो उसमें डिटेल में आपको मैं बताऊँगा। इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। बाकी नॉर्मल चार्ट अगर यहाँ से बनाना चाहें तो जैसा भी चार्ट आपको चाहिए, देखिए कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया है, एक्स वाई चार्ट, आपको जैसा भी चार्ट बनाना। सपोज करिए कॉलम चार्ट है तो कॉलम चार्ट पे क्लिक करके हम ओके करेंगे। यहाँ पे एक एक्सेल की सीट आ जाएगी, यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे। सपोज करिए यहाँ पर हमने लिख दिया इंडिया, देखिए नीचे यहाँ भी चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। हमने लिख दिया यहाँ पे USA, यहाँ पे लिख दिया हमने लंदन, और भी है। ऐसा नहीं कि इससे 5 है तो 5 ही, आप इसको हटा भी सकते। चलिए मैं आपको हटाया, हट गया यहाँ से, ठीक है। बिल्कुल वो करने की जरूरत नहीं। सीरीज मान लीजिए कि यहाँ पे 2 सीरीज है, 3 सीरीज है, आप एक सीरीज हटाना चाहिए, हटा देते हैं, एक हट जाएगा। अब इसमें किस किस में कंपैरिजन दिखाना है आपको, तो कंपैरिजन दिखा दीजिए। किस किस आधार पे कंपैरिजन, सपोज करिए हमने लिख दिया पॉपुलेशन, है ना, हमने लिख दिया एरिया, ठीक है। अब यहाँ परसेंटेज देखिए, यहाँ पे पॉपुलेशन एरिया आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए आप, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है। सपोज करिए हमने 140 करोड़। USA की कितनी है, USA की हमने लिख दिया जैसे 40 करोड़। लंदन कितनी है, 20 करोड़। एरिया कितनी है, एरिया इस सपोज करिए हमने लिख दिया कि 500
लाख में सपोज करिए, करोड़ में समझिए, हमने लिख दिया 200, 100, उसके हिसाब से चार्ट बनता रहेगा। उसको क्लोज करते हैं। अब इस चार्ट में भी चार्ट, जैसे चार्ट का टाइटल है, यहाँ पे टाइटल बदल सकते हैं आप, किस चीज़ का चार्ट बना रहे हैं, है ना। तो चार्ट का टाइटल आप बना दिए कंट्री वाइज, हमने लिख दिया कंट्री इवैल्यूएशन, ठीक है। पॉपुलेशन, है ना, ठीक है। इस तरह से चीज़, ये हमारा चार्ट हो गया। चलिए चार्ट हो गया, हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं, फिर क्लास लंबी हो जाएगी। स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट क्या होता है, जैसे पूरे स्क्रीन से बुक वगैरह, जैसे कंप्यूटर की बुक आप खरीदे तो उसमें कंप्यूटर के स्क्रीन का एक इमेज होता है ना। सपोज करिए जो स्क्रीन अभी हम दिख रहा है, हमें इसी का हमें स्क्रीनशॉट लेना है। मोबाइल का भी हम स्क्रीनशॉट लेते हैं, एक बटन होता है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, उसको कंबाइन करके हम प्रेस करते हैं, तो जो भी स्क्रीन पे होता है उसका हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो MS वर्ड में स्क्रीनशॉट लेने का भी एक तरीका है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट, यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेकिन ये क्या कहता है, इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए समझ में आ रहा है आपको। वो जो आपको फ्रंट स्क्रीन है वो छुप गया है, और ये उसके बैकग्राउंड में जो भी स्क्रीन है आपके, कोई दूसरा एप्लीकेशन है या डेस्कटॉप है, आप उसके पे से जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसको उसका ये स्क्रीनशॉट बनाएगा। सपोज करिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं, विंडो को, और देखिए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक इमेज हो गया। फिर ये इमेज, फिर वही सारे टूल आपके काम करेंगे फॉर्मेट में आगे, इसका कलर, रिमूव, फलाना का जो भी है, फिर हमने किए थे इंसर्ट पिक्चर में, तो वो ये स्क्रीनशॉट हो गया। ये आपका ऑनलाइन ऐप वगैरह का है, इसी आप यूज़ का है नहीं, ऑनलाइन वीडियो है, इसमें हटाइए इसको। जो मेन चीज़ यहाँ पे हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, देखिए यहाँ पे। फिर मुझे लगता है कि ये क्लास पूरा इंसर्ट हो नहीं पाएगा ये, लेकिन कोशिश करते हैं। हाइपरलिंक क्या होता है कि एक टेक्स्ट को किसी दूसरे फाइल से या दूसरे वेबसाइट से जोड़ना है, लिंक करना है। लिंकिंग, जैसे इंटरनेट का जो पेज होता है, कोई भी, जैसे गूगल आप ओपन करें या फेसबुक ओपन करें, कोई भी वेबसाइट जब ओपन करते हैं तो उसमें एक टेक्स्ट होता है या इमेज होता है, उस पर जब माउस लाते हैं तो इस तरह से हैंड का सिंबल बनता है, उसमें हम क्लिक करते हैं, फिर दूसरा पेज खुलता है। तो उस टेक्स्ट पे या उस इमेज पे जो एक लिंक होता है, उस लिंक को हम हाइपर लिंक कहते हैं। लिंक जो एक टेक्स्ट को या इमेज को दूसरे पेज या वेब पेज से जोड़ता है, उसको हम हाइपर लिंक कहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ भी हम बना सकते हैं किसी भी, जैसे वर्ड है, इस वर्ड को हम चाहते हैं कि लिंक कर दें किसी दूसरे फाइल का या दूसरे वेबसाइट का, तो हम क्लिक करेंगे, देखिए हाइपर लिंक पे क्लिक किया, और देखिए ये कह रहा है कि आपको कौन सी फाइल लिंक करनी है, आप यहाँ से क्लिक कर लें, ठीक है। या फिर कोई वेबसाइट अगर ओपन करनी हो तो यहाँ पे इस जो एड्रेस है, इस एड्रेस को आप हटा दें और यहाँ पे लिख दें http microsoft.com, ठीक है, ओके कर देते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे माउस लाएंगे तो देखिए क्या बनेगा, कंट्रोल के साथ क्लिक करना है यहाँ पे, क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल है इसलिए इसने एक शॉर्टकट यूज़ कर दिया है, इसने कॉम्बिनेशन की कि कंट्रोल जब प्रेस करेंगे तब यह हाथ बनेगा, कंट्रोल हमने प्रेस किया, ठीक है। अब यहाँ क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये जो भी लिंक इसमें ओपन है, हमने ऐड कर रखा है, वो लिंक यहाँ ओपन हो गया है, ठीक है। तो ये है आपका हाइपर लिंक। बुकमार्क क्या होता है, बुकमार्क कहीं भी अपने डॉक्यूमेंट में, अपने पेज के किसी भी हिस्से पे एक मार्क लगाना। जैसे आप बुक वगैरह पढ़ते हैं, अगर बुक में हम आज आपने 50वें पेज पे पढ़ लिया है, अब कल होगी फिर वहाँ से स्टार्ट करना है, तो आप वहाँ पे एक बुक मार्क, एक धागा लगा रख देते हैं, एक या पेज को फोल्ड कर देते हैं। वो क्या, एक मार्क हम लगाते हैं उस पहचानने के लिए कि हम कल कहाँ थे। वहाँ से हमें आज एडिटिंग शुरू करनी है या रीडिंग शुरू करनी है या राइटिंग शुरू करनी है, तो वो मार्क हम लगाते हैं, उस मार्क को हम बुक मार्क कहते हैं। ये होगा फिजिकल वे में। अब MS वर्ड में कैसे बुक मार्क लगाते हैं, देखिए सपोज करिए यहाँ पे हमें, यहाँ तक हमने आज इसमें रीडिंग किया है और यहाँ पे बुक मार्क लगाना है, हम यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे डेट लिख देंगे, आज का डेट लिखें या आज का नाम लिखें, कोई भी जिससे आप पहचान सकें इन चीज़ों को, कि दिस वे लिख दिया हमने यहाँ पे और ऐड कर दिया, ठीक है, ये ऐड हो गया। यहाँ कुछ दिखेगा नहीं, मान लीजिए कि अब हमें ढूंढना है, सपोज करिए कल हो गए, परसों हो गए, इस फाइल को हमने ओपन किया और पता करना है कि कल हमने बुक मार्क जहाँ लगाया था वहाँ से काम शुरू करना है, तो फिर से हम बुक मार्क पे जाएंगे और ये दिस वे जो हमने नाम से सेव किया था, यहाँ गो टू करते हैं, गो टू
और इसे क्लोज कर देंगे। कर्सर आपको वहीं भी मिलेगा जहाँ पे आपने बुकमार्क लगाया है, ठीक है। अब हम आते हैं अगला, अब है क्रॉस रेफरेंस। अब ये क्रॉस रेफरेंस क्या है? हाइपरलिंक लिंक था एक पेज को दूसरे पेज से, एक टेक्स्ट को दूसरे पेज से लिंक करना था। बुकमार्क किसी वर्ड पे या किसी पोजीशन पे हम एक मार्क लगाते हैं ताकि हम उसको कभी भी फाइंड कर सकें, सर्च कर सकें इन द फास्ट वे, ठीक है। और क्रॉस रेफरेंस क्या होता है? क्रॉस रेफरेंस होता है एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर अगर मल्टीपल पेजेज हों तो एक पेज का दूसरे पेज से लिंकिंग जो होता है वो क्रॉस रेफरेंस होता है। जैसे आप ओपन करते हैं, बुक में सबसे ऊपर इंडेक्स पेज होता है। इंडेक्स पेज में एक चैप्टर का नाम होता है और चैप्टर के नाम के आगे एक पेज नंबर होता है। इससे फ़ायदा क्या होता है? ये टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है या इसको आप इंडेक्स पेज कहते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स पेज बनाने का फ़ायदा ये होता है कि हमें एक तो पता होता है कि इस बुक में कितने चैप्टर हैं। अगर किसी पर्टिकुलर 8वें चैप्टर पे जाना हो तो हमें 1 बाय 1 पेज देखना नहीं पड़ेगा कि यहाँ कहाँ ख़त्म हुआ है 7वां चैप्टर, 8वां कहाँ से शुरू हुआ है। उसके सामने आपका पेज नंबर होता है, उस पेज नंबर पर डायरेक्टली हम तुरंत फास्टली वे में सर्च कर सकते हैं जो पेज नंबर बुक में लिखा होता है, ठीक है। तो वो बनाने के लिए होता है। तो उसके लिए हमें इसमें कई सारे पेज बनाने पड़ेंगे। सपोज करिए हमने ऊपर लिख दिया टेबल ऑफ कंटेंट्स, हमने लिख दिया चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। भाई मैंने आपको पहले बताया था पेज ब्रेक करते हैं, कंट्रोल एंटर। हमने यहाँ लिख दिया चैप्टर 1, ठीक है। इसको हमने हेडिंग बना दिया। हेडिंग कैसे बनाते हैं? होम पे आएंगे और यहाँ पे हेडिंग बना देंगे, ठीक है। सपोज करिए हम यहाँ से इस पेज को ब्रेक करते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ गए, हमने लिख दिया चैप्टर 2 और यहाँ पे हमने पैराग्राफ लिख दिया। इस चैप्टर 2 को भी हमने हेडिंग 1 बना दिया, ठीक है। ये हो गया क्रॉस रेफरेंस के लिए तैयारी। अब देखिए इंसर्ट पे आए, क्रॉस रेफरेंस हमने सेलेक्ट किया चैप्टर 1 को, क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। अब देखिए क्रॉस रेफरेंस कितने तरीके से लिंक कर सकता है। नंबर आइटम को लिंक कर सकता है, हेडिंग को हमने क्या बना रखा है, हेडिंग, बुकमार्क को भी कर सकता है, फुटनोट को भी, नोट को भी और इक्वेशन को भी। हमने क्या कर रखा है, हेडिंग बना रखा। तो हमने हेडिंग पे क्लिक करेंगे, हेडिंग टेक्स्ट हम चैप्टर 1 से क्लिक करना है, हेडिंग टेक्स्ट आ गया और इंसर्ट कर देंगे और क्लोज कर देंगे। देखिए ठीक है, यहाँ पे देखिए कंट्रोल क्लिक जैसे हाइपरलिंक पे आया था, सेम एज यहाँ पे कंट्रोल प्लस क्लिक आ गया। अगर यहाँ पे नहीं भी लिखते हैं, सपोज करिए हम इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस रेफरेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा, चैप्टर 2 और इंसर्ट, देखिए चैप्टर 2 आ गया वहाँ। अब चैप्टर 2 पे जाना है तो हम क्या करेंगे, सीधे हम कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे यहाँ पे और चैप्टर 2 पे आ गया। आपको ढूंढना नहीं कि चैप्टर 2 वेयर इज द पेज नंबर, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, चैप्टर 1 पे जाना है, चैप्टर 1, ठीक है। अब आपके लिए टास्क ये है कि अब आप यहाँ पे एक बना कर देखें इसका एंड, चैप्टर 1 का सपोज करिए चौथे पेज पे एंड हो रहा है, तो उस एंड से हम टेबल ऑफ कंटेंट्स हम यहाँ पे कैसे जाएं। जैसे हम यहाँ पे चैप्टर 2 से चैप्टर 2 पे तो आ गए, लेकिन फिर से हम टेबल ऑफ इंडेक्स पे अगर जाना हो, यहाँ से बैक करना हो ऊपर, तो वो कैसे जाएंगे, ये आपके लिए एक टास्क है। इस टास्क को आप पूरा करके दिखाएं, अगर नहीं होता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में आप दें, ठीक है। तो ये हो गया आपका लिंक वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें तो कई सारे ऑप्शंस हैं, इक्वेशन, हेडर, फुटर, पेज नंबर है, तो फिर क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए मैं यही ख़त्म करता हूँ, और बाकी इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और लोगों को, अपने फ्रेंड्स को बताएं और सीखें। मेरा उद्देश्य है कि आप सही तरीके से MS वर्ड को सीखें, ठीक है। ओके, थैंक यू।